अपने चैनल मास्टरमाइंड बाबा पर। आज का टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कार्ल मार्क्स बहुत ही बढ़िया दुनिया है कार्ल मार्क्स के हिसाब से। कार्ल मार्क्स ने जिस दुनिया की एक रचना की कोशिश की है ना, एक हम इसे यूटोपिया भी कह सकते हैं। यूटोपिया का मतलब क्या होता है? एक काल्पनिक दुनिया। जिस दुनिया की कार्ल मार्क्स ने कल्पना की है उस दुनिया को कैसे हकीकत में बदल सकते हैं वो भी कार्ल मार्क्स ने बताया है। तो चलो पहले हम थोड़ा सा आज के जो टॉपिक रहने वाले हैं हमारे, वो रहने वाले हैं एक तो कार्ल मार्क्स जी का थोड़ा सा परिचय, और फिर उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अलगाव का सिद्धांत। अलगाव का सिद्धांत। तो पहले मैं आपका परिचय बता दूं कार्ल मार्क्स का, फिर मैं आपको अलगाव का सिद्धांत बताता हूं। देखो अलगाव का सिद्धांत वैसे मतलब बताता हूं हल्का सा, फिर आगे बताऊंगा। अलगाव, लगाव क्या होता है? लगाव का मतलब होता है कोई चीज होती है जिससे हम प्यार करते हैं, है ना। चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे आपके भाई हो, चाहे बहन हो, है ना। और जरूरी नहीं है कि वो लिविंग थिंग ही हो सकता है कि आपकी कोई नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में है ना, भिड़े मास्टर को अपना स्कूटर बहुत पसंद है, सखाराम, है ना, तो वो उससे बहुत प्यार करता है। तो हमारी जिन चीजों से हम बहुत लगाव रखते हैं उन्हीं से हमारा क्या होता जा रहा है आज के समय में? अलगाव। यानी उन्हीं चीजों से हम अलग होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे कि आज के टाइम पे एक बेटा अपने माँ के साथ जिंदगी नहीं बिता पा रहा, एक पिता अपने बच्चों के साथ जिंदगी नहीं बिता पा रहा। क्या होता है कि पिता सुबह सुबह काम पे चले जाते हैं जब बच्चे सोए होते हैं, और पिता रात को काम से वापस आता है जब बच्चे सो चुके होते हैं। यानी पिता और बच्चों का कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। कभी कभी बड़ी किस्मत होती है कि संडे को मिल जाए तो मिल जाए, वरना पता लगा बॉस ने संडे को भी बोल दिया आ जाओ सर। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कार्ल मार्क्स की अलगाव का सिद्धांत। तो समझो, सबसे पहले कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक है, जर्मन दार्शनिक। और कार्ल मार्क्स के पिताजी के नाम की बात करूं मैं, तो उनके पिताजी का नाम है हेनरिक मार्क्स। क्या है? हेनरिक मार्क्स। इसलिए कार्ल मार्क्स का पूरा नाम कभी कभी कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कार्ल हेनरिक मार्क्स, ठीक है। और उनकी माताजी का नाम हेनरिटा है, ठीक है। तो जब हम इनकी बात करते हैं, इनका जन्म 1818 में होता है पश्चिमी पर्शिया में। कहाँ पे? पश्चिमी पर्शिया में। और इन पे ना हेगल, जो हमारी बुक में मॉडर्न फिलोसॉफी में हीगल लिखा हुआ है, हेगल के जो मतलब एक वो है ना चिंतन, उसका काफी प्रभाव दिखता है। इन्होंने हेगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत को ही आगे बढ़ाया, वो भी मैं समझाऊंगा इनका भौतिकवाद सिद्धांत क्या है। लेकिन आज का टॉपिक मेन अलगाव का सिद्धांत रहेगा हमारा, है ना। तो जब इन्होंने एक तो हेगल से बहुत प्रभावित है ना, और जब हम इनकी बातें समझना शुरू करेंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं देखनी पहले बहुत जरूरत है ना। तो पहले हमें प्रमुख रचनाओं को समझना होगा। तो इनकी जो पहली प्रमुख रचना है वो है क्रिटिक ऑफ हेगल्स फिलोसॉफी ऑफ राइट्स, ठीक है। और जो दूसरी इनकी रचना है दास कैपिटल, है ना। और इनकी और प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, है ना, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वर्ग संघर्ष को तो इन्होंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके मैं 3 से 4 पार्ट लाऊंगा। उसमें आपका जो कार्ल मार्क्स होगा ना, वो चाहे आप यूपीएससी के लिए तैयार कर रहे हो, चाहे किसी भी लेवल पे तैयार कर रहे हो, चाहे एसएससी के लिए तैयार कर रहे हो, चाहे अपना अभी बीए के पेपर्स के लिए, चाहे इग्नू के पेपर्स के लिए, चाहे वो रेगुलर हो चाहे सोल हो, हर एक में आपको कार्ल मार्क्स क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे हमारा अलगाव का सिद्धांत। तो अब दोस्तों समझो कि किस तरीके से हम इस अलगाव का शिकार हो रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको मतलब बताया, अलगाव का मतलब क्या था कि जिन चीजों से हमें लगाव है उन्हीं चीजों से हम दूर होते जा रहे हैं। अब उन चीजों से दूर होने का मतलब क्या है? जैसे कि देखो, एक गरीब इंसान है ना। गरीब इंसान को क्या होता है भाई? सुबह जाएगा बेचारा, शाम को आएगा, है ना। पहले क्या होता था? पहले गांव के लोग आपस में कैसे बैठा करते थे, है ना। एक गांव और शहर में अंतर समझो। गांव और शहर में क्या अंतर है? गांव के लोग आज भी कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर बैठते हैं, लेकिन शहर के लोगों की वो भावनाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। उन भावनाओं के खत्म होने के पीछे कौन है? पूंजीपति। कौन है? पूंजीपति। ये कौन कह रहे हैं? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो इंसान के हर एक चीज से अलगाव हो गया है, जो इंसान हर एक चीज से अलग हो गया है, अपने परिवार से, अपने साहित्य से, अपनी कलाओं से। अब एक चीज समझो, एक इंसान था वो बहुत कुछ कर सकता था,
अब एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो मैं लाइफ में अगर कोई टेक्निकली काम करता रहूं, लगातार करता रहूं, तो बहुत कुछ कर हूं, है ना। लेकिन आज के टाइम पे मेरी लाइफ क्या रह गई है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना, है ना। यानी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते पढ़ाते जो मेरे अलग विषय भी हो सकते थे, उनसे मेरा क्या हो चुका है, अलगाव हो चुका है। हो सकता है कि मुझे कोई आईएएस ऑफिसर बना देते तो मैं अलग से नीतियां बना देता देश के लिए, है ना। लेकिन मेरा पूरे तरीके से जो दुनिया है ना, दुनिया के कनेक्शन से अलगाव हो चुका है। आज के टाइम पे एक चीज सोचो, मैं कहीं पढ़ाने गया, मुझे नहीं पता मेरे आस पड़ोस में कौन है कौन नहीं है, जान पहचान नहीं, मेरे पड़ोसी के घर में क्या समस्याएं चल रही हैं मुझे वो ही नहीं पता। क्यों? क्योंकि मेरे ही समाज से, मेरे सहपाठियों से, मेरे दोस्तों से क्या हो चुका है, अलगाव हो चुका है। आज के टाइम पे मैं किसका शिकार बना हूं, एक पूंजीपति का। पूंजीपति क्या कर रहा है, सैलरी दे रहा है, 12-12 14-14 घंटे काम करवा रहा है। अब वो 14 घंटे बंदा काम कर रहा है, 14 घंटे काम करके आया, अब बाकी कितने बचे, 10 घंटे बचे। 10 घंटे में से इंसान अब खाएगा पिएगा, है ना, 2 घंटा इसमें वेस्ट होगा, बाकी कितने बचे, 6 घंटे। अब वो 6 घंटे इंसान कभी भी क्या करेगा भाई, समाज को तो नहीं देखेगा। सॉरी 8 बचे ना, चलो 8 घंटे भी इंसान समाज को तो नहीं देखेगा। समाज को देखने की जगह क्या करेगा, वो बेचारा सो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि लाइफ क्या रह गई है, सुबह उठा, ड्यूटी पे गया, शाम को आया, खाना पीना खाया, सो गया, फिर सुबह उठा, ड्यूटी पर चला गया। दैट्स मीन दुनिया से कोई मतलब अब हमारा नहीं रहा। हमारी कनेक्टिविटी क्या हो चुकी है, कट हो चुकी है। जिस चीज में हमारा रुचि था, जिस चीज में हमारी रचनाएं, जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट था, वो बिल्कुल हम खत्म कर चुके हैं। ये किसका मानना है, कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूरी दुनिया, पूरा समाज, सबसे जब से स्टार्ट हुआ है तब से 2 ही वर्ग रहे हैं, सर्वहारा और पूंजीपति, जिसे बुर्जुआ वर्ग भी कहा है। क्या कहा है, बुर्जुआ वर्ग। बुर्जुआ वर्ग का मतलब क्या है, जो अमीर वर्ग है ना। तो क्या हुआ है, अमीर वर्ग ने एक जो गरीब वर्ग होता है उसे बहुत ही बुरे तरीके से निचोड़ा है, यानी उसका शोषण किया है। एक एग्जांपल दूं तो जैसे कि आप सबने गन्ने का जूस पिया होगा, तो जब गन्ने का जूस निकालते हैं तो कैसे गन्ने को एकदम तब तक निचोड़ा जाता है जब तक उसमें रस की एक एक बूंद होती है। उसी तरीके से जो पूंजीपति हमें सैलरी देता है ना, वो उस हद तक हमें निचोड़ता है जब तक हमारे शरीर में खून का एक एक कतरा है। ये मानना है किसका, कार्ल मार्क्स का, है ना। कार्ल मार्क्स इस सिद्धांत के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, कार्ल मार्क्स सिद्धांत के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पूंजीपति द्वारा सर्वहारा वर्ग के शोषण की जब धीरे धीरे अधिकता होने लगती है, यानी जब पूंजीपति सर्वहारा वर्ग के लोगों का ज्यादा शोषण करने लगता है, तब मानव केवल मशीन का एक पुर्जा बन के रह जाता है। यानी मानव केवल क्या है, एक मशीन का पार्ट है, एक मशीन का पुर्जा है जो उसे ऑपरेट कर रहा है ना। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। अब मेरे सामने एक कपड़ा बनाने की मशीन है ना। मुझे क्या करना है, उस पर सिर्फ पैरों को चलाना है, या हाथ वाली है तो हाथ को चलाना है ना। उसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। यानी और सारी दुनिया से मेरी कनेक्टिविटी क्या हो चुकी है, टूट चुकी है। मैं सिर्फ मशीनों का गुलाम बनकर रह गया हूं। अब मेरे अंदर जो एक कहते हैं ना, एक भावनाएं थी, है ना, मेरे अंदर कुछ इमोशंस थे, वो इमोशंस क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। आज के टाइम पे हम किसी को दोष तो दे देते हैं कि हाँ भाई वो बेचारा पिट रहा था, किसी ने जाके नहीं बचाया। अरे क्यों नहीं बचाया, वो इसीलिए नहीं बचाया क्योंकि उसकी भावनाएं कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है, वो दुनिया से अलग हो चुका है, उसका अलगाव हो चुका है दुनिया से, समझे। और वो किसका गुलाम बना हुआ है इस टाइम पे, मशीन का। और वो मशीन का गुलाम बनने का सबसे बड़ा कारण कौन है, पूंजीपति, यानी बुर्जुआ वर्ग। और इसी को जो हमारे कार्ल मार्क्स है उसने कुछ अलगाव के कारण भी बताए हैं। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है, अलगाव जो उत्पन्न होता है ना, वो स्वयं के द्वारा होता है। स्वयं के द्वारा कैसे, जैसे कि राज्य, सरकार को पूंजीपतियों का सबसे बड़ा गुलाम मानते हैं कौन, कार्ल मार्क्स। उनकी यही जो टिप्पणियां थी ना, इन्हीं टिप्पणियों की वजह से उन्हें कई बार देश से निकाला भी गया, उन्हें एक जगह पर टिकने नहीं दिया गया। अब वो कैसे सरकार को गुलाम मानते हैं, अब एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपका मालिक है, आप 100 इंसान काम कर रहे हो, कितने काम कर रहे हो, 100 वर्कर। आप अपने मालिक से सेटिस्फाई नहीं हो, आप अपने मालिक से मिलने जाओगे ना, तो वो मालिक से मिलने से पहले आपकी मुलाकात पुलिस वालों से हो जाएगी।
पुलिस वाला वहां तक आपको पहुंचने ही नहीं देगा। समझे क्यों? क्योंकि वो किसके लिए बना है? वो बने पूंजीपति की रक्षा के लिए। ये किसका मानना है? कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स मानते हैं जो सरकार है या जो राज्य है वो गुलाम है किसकी? पूंजीपतियों की। क्लियर? सेकंड चीज वो धर्म। कार्ल मार्क्स का मानना है धर्म एक अफीम है। धर्म क्या है? एक अफीम है। कैसे? अब देखो कोई भी विरोध करने आता है ना, तो मन में क्या आ जाता है? यार पिछला जन्म का भुगत रहा हूं मैं तो, है ना? भैया पिछला जन्म का नहीं भुगत रहे आप, आपका शोषण हो रहा है, उस चीज को समझो। ये कौन कहते हैं? कार्ल मार्क्स, है ना? उनका ये मानना है कि जब जब हमारे साथ कुछ गलत होता है हम उसे अपनी किस्मत का लिखा हुआ मान लेते हैं या भगवान का लिखा हुआ मान लेते हैं। यानी जो धर्म है, धर्म पूंजीपतियों ने बनाया किस चीज के लिए? अपने आप को सिक्योर करने के लिए, ताकि जनता उनका विरोध ना करे। और तीसरी चीज जो हमारे द्वारा बनाएगी पूंजीपति है ना? पूंजीपति भी किसके द्वारा बनाया गया? सर्वहारा द्वारा ही बनाया गया। यानी जो नॉर्मल लोग हैं वही तो मिलके एक पूंजीपति बनाते हैं। क्लियर हुई? इन्हीं चीजों को वो कारण मानते हैं किसका? अलगाव का। तो आपको अलगाव का सिद्धांत क्लियर हो रहा है ना यहाँ पे? तो अब उसके पॉइंट्स बताता हूं मैं आपको कि कैसे 4 पॉइंट्स में वो बता रहे हैं कि एक दुनिया का अलगाव, एक व्यक्ति का अलगाव हो रहा है दुनिया से। तो अब समझो कैसे कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी समाज के अंतर्गत अलगाव के 4 स्तर बताए हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट समझो आप इसमें कि किस तरीके से एक श्रमिक अपने कार्य उत्पादन से पराया हो जाता है। यानी जिस चीज का वो उत्पादन कर रहा है वो उसी चीज से अनछुआ है, उसी चीज से पराया है। क्यों? क्योंकि देखो जब एक चीज का उसे उत्पादन करने दिया जाता है, मान लो मैं हूं किसी चीज का उत्पादन कर रहा हूं, है ना? उसका डिजाइन, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, उसकी गुणवत्ता क्या रहेगी, उसका प्राइस क्या रहेगा, उसकी उपयोगिता क्या रहेगी या उसका लाभ क्या रहेगा, ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा। ये कौन डिसाइड करेगा? जिसके अंडर रहकर मैं काम कर रहा हूं, यानी मेरा मालिक। अब देखो हो सकता है अगर मैं अपना डिजाइन करता, मैं अपने हिसाब से डिजाइन बनाता, तो वो डिजाइन कुछ ज्यादा अच्छा होता, है ना? कुछ इंप्रूवमेंट लाता मैं उसमें। लेकिन मेरे मालिक ने बोल दिया भैया तुझे यही डिजाइन करना है, तो मैं उससे बढ़कर कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो पूंजीपति है। अगर मैं उसके विरुद्ध कार्य करूंगा तो वो मुझे जॉब से निकाल देगा और मेरी रोजी रोटी सब छिन जाएगी। अब कितनी मात्रा में उत्पादन करना है वो भी मालिक डिसाइड करेगा। उसकी गुणवत्ता क्या रहेगी? अब मान लो कि मैं दाल का उत्पादन कर रहा हूं, है ना? मेरा मालिक मुझे कह रहा है तू मिलावट कर, मैं मिलावट नहीं करना चाहता, है ना? मेरा मालिक कह रहा है तू मिलावट कर, लेकिन मैं मिलावट नहीं करना चाहता। अब तुम यहां से समझो कि मेरे को जबरदस्ती उसमें मिलावट करनी पड़ेगी। यहां से मेरे सिद्धांतों से भी मेरा अलगाव हो गया। यानी जिन जो सिद्धांत मुझे बहुत प्रिय थे उन सिद्धांतों से भी मैं अलग हो गया। मेरे को बेईमानी करनी पड़ी। किसके कहने पर? मालिक के। क्यों? क्योंकि वो पूंजीपति है और उसने मुझे जॉब दी हुई है। उसकी उपयोगिता क्या रहेगी है, उस पर कितना प्रॉफिट कमाना है, ये सब चीजें पूंजीपति तय करेगा। तो मेरा कार्य उत्पादन में रोल क्या रहा? केवल और केवल मशीन चलाना। उससे बढ़कर मैं कुछ नहीं हूं। वहां पर सब कुछ डिसाइड कौन कर रहा है? मालिक। तो मेरी कार्य उत्पादन में क्या इंटरेस्ट रहेगा? मैं तो उससे पराया ही हूं, मैं तो उससे अनछुआ ही हूं, है ना? अब सेकंड पॉइंट समझो कि श्रमिक कार्य उत्पादन प्रक्रिया से पराया हो जाता है। उत्पादन प्रक्रिया, अभी देखो ऊपर क्या था? कार्य उत्पादन, इधर क्या है? उत्पादन प्रक्रिया। यानी वो क्या कर रहा है? इस टाइम पे मशीनीकृत कार्य कर रहा है। यानी मशीन में एक साँचा लगा हुआ है, एक डिजाइन लगा हुआ है, उसे उस मशीन को ऑपरेट करना है, सब कुछ बन के वैसा ही निकलेगा। यानी जो उसकी कलात्मकता है वो कुछ अलग कर सकता था उसमें, वो चीज तो मर गई, वो चीज तो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि पहले ही मशीन में सेट है। तुम बटन दबाओगे, अगर मशीन लस्सी बनाने की है तो वो किसी भी शर्त में दही नहीं बनाएगी, है ना? एग्जाम्पल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, कोई नहीं, समझ लो, है ना? तो मेरी कलात्मकता खत्म हो गई। यानी जो चीज मैं कर सकता था उस चीज को मैं नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मशीनीकृत कार्य है और मैं जो मेरी प्रकृति थी उस प्रकृति से दूर हो गया। सिर्फ और सिर्फ मशीन पे बैठना है, मशीन पे बैठ के कार्य करना है और कुछ मेरी जिंदगी में नहीं है। मेरी कलात्मकता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। किस कारण? क्योंकि मैं अपनी उत्पादन प्रक्रिया से ही पराया हूं। मुझे ये नहीं पता कि ये मशीन कैसे काम करती है,
बस इतना पता है इस बटन को दबाऊंगा तो भैया ये सब सामान आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैंने वो चीज़ हाथ से बनाई होती तो मुझे पता होती कि किस तरीके से मैंने इस चीज़ को बनाया है ना, और मेरी कलात्मकता भी वहाँ पर जिंदा रहती। इस सब चीज़ों के खूनी कौन है? कार्ल मार्क्स कहते हैं इन सब चीज़ों के खूनी है पूंजीपति। कौन है? पूंजीपति। अब अधिक से अधिक भौतिकवादी वस्तु पाने की चाह। अब अलगाव का सबसे बड़ा कारण भौतिकवादी वस्तु है। भौतिकवादी वस्तु कैसे? मेरे पड़ोसी ने कार खरीद ली, उसने 10 लाख की खरीदी है। अब पागल, मैं भी 15 लाख की खरीदूंगा कल ही। वो 15 लाख की कार खरीदने के लिए पड़ोसी को जलाने के लिए ले लिया मैंने लोन, है ना। साला वो लोन की किस्त भरते भरते मैं पागल हो गया। पूरी दुनिया से तो अलगाव होगा। अब वो लोन की किस्त भरने के लिए जहां मुझे 12 घंटे काम करना पड़ रहा था, अब बच्चे खाना पीना तो खाना बंद नहीं कर देंगे, बच्चों की पढ़ाई तो रुक नहीं जाएगी। उस कार के चक्कर में जो मैं 12 घंटे काम कर रहा था वो मुझे अब 14 घंटे काम करना पड़ रहा है, 2 घंटे ओवर टाइम करना पड़ रहा है। यानी जो 2 घंटे मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने पापा के साथ, अपनी वाइफ के साथ बिता रहा था, वो टाइम कहाँ चला गया मेरा? भौतिकवादी वस्तु को खरीदने में। उस चीज से क्या हो गया? मेरा दुनिया से अलगाव हुआ। क्लियर ये पॉइंट? अब उससे अगला पॉइंट है आर्थिक प्रतिस्पर्धा, तीव्र संघर्ष, मन मुटाव। बहुत कॉमन पॉइंट है आज की दुनिया में। आर्थिक प्रतिस्पर्धा क्या है? आर्थिक प्रतिस्पर्धा है, अच्छा मेरा पड़ोसी 10 रुपए किलो नींबू बेच रहा है, मैं 8 रुपए किलो बेचूंगा, है ना। तीव्र संघर्ष, दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है बिल्कुल, और मन मुटाव हुआ है। इस कारण क्या होगा? मैं अपने आप को एकांत की ओर अग्रसर करता जाऊंगा, यानी मैं एकांत की साइड जाता जाऊंगा, बिल्कुल अकेला रहने लगूंगा, अपने सहपाठियों से, अपने सहकर्मियों से सबसे अलग हो जाऊंगा, और केवल एक मशीन पे बैठा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा हूँ ताकि मुझे प्रोडक्शन सस्ता पड़े। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करूंगा उतना सस्ता पड़ेगा और उतनी ज़्यादा मैं सेल कर पाऊंगा, है ना। तो यही रीजन है कि एक आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण मैं दिन में 14 घंटे से लेकर 16 घंटे तक एक मशीन पे एकांत होकर बिता रहा हूँ, और वो मेरा टाइम क्या हो रहा है? दुनिया से बिल्कुल अलग चल रहा है, यानी मैं अलगाव की ओर हूँ। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट बताया है कार्ल मार्क्स ने, अलगाववाद का सिद्धांत। अपने जीवन में देख लेना, 110% फॉलो होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा और आप अपने आने वाले पेपर में अच्छे से लिख कर भी आएंगे। अगर आपको टॉपिक क्लियर हुआ है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब जो इसका अगला पॉइंट होगा वो और भी इंटरेस्टिंग होगा, वर्ग संघर्ष। क्या रहेगा? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत।